हेलो दोस्तों, मैं आ गया फिर से नई जानकारी लेके आपके पास। आज का टॉपिक है मास्टर सर्कुलर पेनाल्टीज आरबीआई के द्वारा डेफिशिएंसी सर्विसेज रेंडर करने में पब्लिक को। और यह सर्कुलर केवल रिलेटेड है करेंसी से रिलेटेड, यानी कि करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में जो भी डेफिशिएंसी अगर बैंक करती है तो वैसे केस में आरबीआई क्या क्या पेनाल्टी करता है। इस सर्कुलर का दो एस्पेक्ट है दोस्तों। ऑपरेशनल एस्पेक्ट यह है कि हमें यह जानकारी होना चाहिए कि किस डेफिशिएंसी के लिए क्या पेनाल्टी आरबीआई लगा सकती है, और उस चीज को हम ना करें, नहीं तो बैंक का फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ रेपुटेशनल लॉस भी होता है। अब आ जाइए दूसरा एस्पेक्ट दोस्तों। यह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यह एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जिसको अक्रॉस द स्केल एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। अब इसका जो मतलब ब्रॉड आधार है दोस्तों, यह पांच क्राइटेरिया है जहां की अगर डेफिशिएंसी होता है तो आरबीआई पेनाल्टी करती है और बैंक को वो पेनाल्टी पे करना पड़ता है। पहला एस्पेक्ट है दोस्तों शॉर्टेज ऑफ स्वाइल्ड नोट्स, रेमिटेंस एंड चेस्ट। अब इसमें एक बात समझिए दोस्तों कि अगर बैंक के द्वारा रेमिटेंस होता है, अगर स्वाइल्ड नोट का उसमें अगर शॉर्टेज पाया गया, या चेस्ट वेरिफिकेशन के दौरान अगर आरबीआई चेस्ट वेरिफिकेशन के दौरान अगर आरबीआई पाती है कि वहां शॉर्टेज ऑफ स्वाइल्ड नोट्स अगर है, तो उस केस में पेनाल्टी जो इंपोज करेगी वो उसका आधार होगा डिनोमिनेशन ऑफ नोट। डिनोमिनेशन ऑफ नोट, जिस डिनोमिनेशन में शॉर्टेज होगा उस आधार पे पेनाल्टी करेगी। उसका आधार है दोस्तों 50 रुपया तक और उसके नीचे, 50 रुपया तक और उसके नीचे के डिनोमिनेशन में पर पीस दोस्तों 50 रुपया लगेगा। पर पीस 50 रुपया प्लस लॉस। अब इस बात को समझिए, अगर दो रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट और 50 रुपए का नोट, अगर इन सभी में अगर कोई पीसेस अगर कम पाए गए हैं स्वाइल्ड नोट में, तो वैसे केस में जितना पीस कम पाया जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ डिनोमिनेशन अप टू 50 रुपीज, उसमें 50 रुपया का पर पीस के हिसाब से पेनाल्टी लगेगा और प्लस जो लॉस अमाउंट है वो पेनाल्टी लगाया जाएगा। अगर साधारण भाषा में अगर समझें, एक एग्जाम्पल ले लें कि अगर 10 का पैकेट है और इसमें जो है 5 नोट कम पाया गया, तो वैसे केस में 5 गुने 50 प्लस एक तो 5 नोट कम पाया गया तो लॉस कितना था, लॉस 50 रुपया का था। 5 नोट 10 के कम थे, 50 रुपया का था। तो अब पेनाल्टी कितना लगेगा, 5 नोट कम है तो 5 गुने 50, जितना भी पीस कम पाया जाएगा 50 रुपया पर पीस और प्लस लॉस 50, यानी कि 250 प्लस 50 बराबर 300 रुपया का यहां आरबीआई पेनाल्टी करेगी और बैंक को तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट इज वेरी इमीडिएटली। अब आ जाइए अगला, अगर डिनोमिनेशन 100 या उससे ऊपर का है, 100 या उससे ऊपर का है, 100 है डिनोमिनेशन, 100 है या उससे ऊपर का डिनोमिनेशन है, तो वैसे केस में पेनाल्टी क्या होगा। वैसे केस में पेनाल्टी दोस्तों जो आरबीआई करेगी वह पेनाल्टी होगा उस डिनोमिनेशन का, रिस्पेक्टिव डिनोमिनेशन का नोट प्लस लॉस। रिस्पेक्टिव डिनोमिनेशन का नोट प्लस लॉस, इसको साधारण भाषा में अगर समझें तो सीधा सीधी जितना लॉस होगा उसका डबल। क्योंकि अगर मान लिया जाए 100 रुपया के नोट में अगर डेफिशिएंसी पाया गया, शॉर्टेज पाया गया, अगर 5 नोट कम पाया गया तो 500 का नोट आपको देना पड़ेगा, प्लस जो लॉस 500 रुपया का लॉस था तो 500 रुपया और ऐड करके, यानी 500, 100 के 5 नोट और प्लस 500 यानी कि 1000। यानी कि इसका मतलब यह है कि 50 से ऊपर के डिनोमिनेशन के केस में जितना भी लॉस होगा, जितना भी शॉर्टेज होगा, उस केस में आपका जो पेनाल्टी होगा वह डबल लग जाएगा। अब आ जाइए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है मल्टीलेटेड नोट डिटेक्टेड इन स्वाइल्ड नोट रेमिटेंस टू द चेस्ट। अब
अगर मान लिया जाए जो आपका सॉइल नोट, अगर सॉइल नोट जो रेमिटेंस हो रहा है आपका चेस्ट में, या चेस्ट के थ्रू जो रेमिटेंस हो रहा है आपका आरबीआई में, अगर वैसे केस में अगर वहां मल्टीलेटेड नोट अगर पाया जाता है, तो ऐसे केस में जो पेनाल्टी लगेगा दोस्तों वह है 50 रुपया पर पीस। 50 रुपया पर पीस प्लस 50 रुपया पर पीस। इसमें चूंकि लॉस का चक्कर नहीं है, तो 50 रुपया पर पीस। जितना मल्टीलेटेड नोट पाया जाएगा सॉइल नोट में, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिनोमिनेशन, पेनाल्टी जो है 50 रुपया पर पीस होगा और पेमेंट हमेशा इमीडिएटली होगा। अब आ जाइए दोस्तों अगले डेफिशिएंसी पे। अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइन, अगर ब्रांचेज या करेंसी चेस्ट ऑपरेशनल गाइडलाइन जो आरबीआई के द्वारा तय किया गया है, अगर उसका पालन नहीं करती है तो क्या होगा। अब देखिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस में क्या क्या वायलेशन, तीन पॉइंट है दोस्तों। सीसीटीवी का काम नहीं करना, दूसरा पॉइंट है दोस्तों करेंसी का स्ट्रॉन्ग रूम में चेस्ट के बाहर रखना। पहला डेफिशिएंसी आपका हो गया सीसीटीवी का नॉन फंक्शनल। दूसरा डेफिशिएंसी हो गया दोस्तों कैश का, मतलब आपका सेफ से बाहर रखना। और तीसरा डेफिशिएंसी है दोस्तों नोट सॉर्टिंग मशीन का इस्तेमाल 100 और उसके ऊपर के डिनोमिनेशन में नहीं करना। वैसे केस में दोस्तों इसका जो पेनाल्टी है वह पेनाल्टी है 5,000 रुपया। 5,000 रुपया पर इवेंट। 5,000 रुपया पेनाल्टी है दोस्तों पर इवेंट। और अगर 5 से ज्यादा इंसिडेंट अगर इस तरह से अकर्स होते हैं तो वैसे केस में दोस्तों पेनाल्टी है आपका 10,000 रुपया। अगर फिर से मैं इसको फिर से करेक्शन करता हूं। नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइंस, अगर ऑपरेशनल गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है, फंक्शनल सीसीटीवी होना चाहिए, नोट सॉर्टिंग मशीन का इस्तेमाल 100 और ऊपर के डिनोमिनेशन को सॉर्ट करने में होना चाहिए। दूसरा कि कैश आपका जो है मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड प्लेस है उसके बाहर नहीं होना चाहिए। अगर इसका वायलेशन होता है तो और आरबीआई इंस्पेक्शन के दौरान अगर वो पॉइंट आउट करती है तो वैसे केस में 5,000 रुपया जो है आपका पेनाल्टी करती है। लेकिन जब यह रिपीटेशन होता है तो उसको 5,000 को बढ़ा के 10,000 आरबीआई कर सकती है। अब आ जाइए दोस्तों अगला वायलेशन, अगला डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, वायलेशन ऑफ एनी 6। मैं यहां 6 याद रखने के लिए लिख लिया हूं। अब देखिए क्या क्या वायलेशन जनरली आमतौर पे ब्रांचेज में हो जाया करता है, लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से वो नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आरबीआई वहां पेनाल्टी कर सकती है। अब आइए अगले पॉइंट पे, अगला डेफिशिएंसी वायलेशन ऑफ एनी। यहां मैंने एक 6 संख्या लिख दिया है ये याद रखने के लिए कि क्या 6 तरह का डेफिशिएंसी हो सकता है और जिसपे पेनाल्टी आरबीआई करती है। पहला हो गया आपका, आप सॉइल नोट एक्सचेंज करने से मना करते हैं तो। इशुएंस ऑफ क्वाइन, अगर आप काउंटर पे क्वाइन इशू करने के लिए मना करते हैं तो। तीसरा है दोस्तों कि अगर आप 50 या उसके नीचे के डिनोमिनेशन को जमा करने से मना करते हैं तो। चौथा है दोस्तों आप करेंसी चेस्ट में लिंकेज, किसी बैंक के ब्रांच का लिंकेज को आप डिनाई करते हैं तो। पांचवा है दोस्तों आप जो नोट इशू कर रहे हैं अगर उसमें काउंटरफीट नोट या मल्टीलेटेड नोट अगर पाया जाता है तो। और उसके बाद एक पॉइंट छूट रहा है, वह है नॉन कंडक्ट ऑफ रेगुलर विजिट और सरप्राइज विजिट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय आरबीआई टू द चेस्ट। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे जिनको कि करेंसी चेस्ट बाय मंथली या मंथली विजिट करने के लिए भेजा जाता होगा। अगर वह विजिट
अगर रेगुलरली नहीं हो रहा है तो उस केस में भी यह 6 सर्विसेज के डेफिशिएंसी के केस में आरबीआई पेनाल्टी कर सकती है, करती है। पेनाल्टी कितना होता है दोस्तों? पेनाल्टी होता है आपका 10,000 रुपया। पेनाल्टी होता है, एक इवेंट का पेनाल्टी होता है 10,000 रुपया। और अगर 5 टाइम्स अगर आपका रिपीट या उससे ज्यादा रिपीट हो जाता है तो वैसे केस में पेनाल्टी जो है 5 लाख रुपया का होगा। फिर से इसको रिपीट कर दूं कि 6 तरह का डेफिशिएंसी अगर पाया जाएगा, 6 तरह का जो डेफिशिएंसी, उसमें कोई भी डेफिशिएंसी अगर पाया जाएगा तो वैसे केस में पर इवेंट पेनाल्टी 10,000 रुपया का है। और अगर रिपीटेटिवली अगर यह 5 या उससे ज्यादा बार होता है तो 5 लाख तक का पेनाल्टी है। पहला हो गया स्वाइल्ड नोट एक्सचेंज नहीं करना, दूसरा हो गया काउंटर पे क्वाइंस को इशू नहीं करना, तीसरा हो गया दोस्तों आपका कि आप इशूएबल नोट में आपका काउंटरफिट नोट या मल्टीलेटेड नोट्स है, चौथा हो गया दोस्तों कि जो करेंसी चेस्ट का सरप्राइज विजिट है या प्रेस्क्राइब्ड विजिट है वह टाइमली नहीं करना, पांचवा हो गया दोस्तों आपका करेंसी चेस्ट से लिंकेज को डिनाई करना, और छठा हो गया दोस्तों 50 और उसके नीचे के डिनोमिनेशन को लेने से मना करना। अब आ जाइए दोस्तों अगला पॉइंट जो कि बहुत ही रिसेंट एडिशन था इस पेनाल्टी गाइडलाइन में, वह है कैश आउट, मतलब कैश आउट एटीएम। अगर एटीएम कैश आउट रहेगा तो यह पेनाल्टी लगाने का पर्पस यह है कि बैंक अपने एटीएम के इफिशियंसी, वर्किंग इफिशियंसी और टाइमिंग को इंप्रूव करे ताकि कस्टमर को कन्वीनियंस हो। अब हमें क्या जानकारी रखना है इस केस में कि कैश अगर आउट रहता है तो वैसे केस में पेनाल्टी क्या है। इसमें है पेनाल्टी दोस्तों, अगर महीना में, अगर मंथ में 10 घंटा आउट ऑफ कैश होता है, अगर मंथ में अगर 10 घंटा कैश नहीं रहने की वजह से अगर एटीएम आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो उस केस में पर एटीएम पेनाल्टी है आपका 10,000 दोस्तों। फिर से रिपीट कर दूं, कैश आउट के केस में अगर मंथ में 10 घंटा या उससे ज्यादा अगर कैश आउट रहने की वजह से एटीएम आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो उसमें पेनाल्टी है 10,000 रुपया पर एटीएम, 10,000 रुपया पर एटीएम। इसी सर्कुलर में एक दोस्तों जिक्र किया गया है व्हाइट एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम का। अब इसी दौरान मैं सोचा कि चूंकि 4 तरह के एटीएम के टर्म से हम लोग रूबरू होते हैं उसके बारे में भी समझ लें। सबसे पहले तो इस गाइडलाइन में जो व्हाइट लेवल एटीएम के बारे में बताया गया है उसको समझ लें। व्हाइट लेवल एटीएम के बारे में बताया गया है कि व्हाइट लेवल एटीएम का अगर कैश आउट होता है तो वैसे केस में पेनाल्टी जो है, जो लिंक बैंक है, ब्रांच है, जो लिंक बैंक और ब्रांच है, लिंक बैंक और ब्रांच का मतलब यह हो गया दोस्तों कि जिसका लिंकेज प्रोवाइड कराया गया है कैश और इंटरनेट के लिए, वह ब्रांच पेमेंट करेगी पेनाल्टी का, और फर्दर वह ब्रांच वह पेनाल्टी रिसीव करेगी या मतलब पाएगी किससे, जो उस एटीएम को ऑन कर रहा है और मैनेज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब जब यहां व्हाइट लेवल एटीएम का जिक्र आ गया है तो मैं सोचता हूं कि 4 तरह का जो एटीएम का जिक्र आता है उसके बारे में भी समझ लें। सबसे पहले तो व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम के बारे में दोस्तों यह है कि यह एटीएम जो है यह ऑन करेगा एनबीएफसी, ऑपरेट भी करेगा एनबीएफसी, मैनेज भी करेगा एनबीएफसी, लेकिन वहां बैंक क्या करता है, स्पॉन्सर्ड बैंक क्या करता है, कैश प्रोवाइड कराता है और कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। 2 चीज प्रोवाइड कराएगा, कैश एंड कनेक्टिविटी। यह हो गया दोस्तों व्हाइट लेवल एटीएम। यह ऑन किया जाएगा एनबीएफसी अदर देन बैंक के द्वारा, मैनेज बाय अदर देन बैंक। अब दूसरा टर्म आता है दोस्तों
पिंक लेवल एटीएम, ग्रीन लेवल एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम। बस एक एक लाइन समझ लें। पिंक लेवल एटीएम जैसा नाम से ही पता चलता है कि ये महिलाओं से रिलेटेड है। वह एटीएम स्पेशली अगर महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए एस्टेब्लिश किया गया है तो उसको बोला जाता है पिंक लेवल एटीएम। ग्रीन लेवल एटीएम जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर, वह एटीएम जहां की एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए लगाया जाता है, उसको बोला जाता है ग्रीन लेवल एटीएम। अब आ जाइए, एक टर्म है ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम का मतलब यह है दोस्तों कि यह ऑन किया जाएगा बैंक के द्वारा, लेकिन इसका मेंटेनेंस, इसका रखरखाव, इसका देखरेख करेगी आउटसाइड एजेंसी। अब ब्राउन लेवल और व्हाइट लेवल में अंतर समझ लीजिए। यह ब्राउन लेवल जो है यह बैंक के द्वारा ऑन किया जाएगा, यह बैंक के द्वारा ऑन नहीं किया जाता है। यहां बैंक केवल कैश और कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है, जबकि ब्राउन लेवल एटीएम बैंक का एटीएम होगा, लेकिन यह आउटसोर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। आज दोस्तों इस सर्कुलर में इतना ही था। होप कि मैंने सारे पॉइंट कवर अप किए हैं और एटीएम से रिलेटेड का भी चर्चा किया है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंसली। थैंक यू वेरी मच।